तो आज अभी भी स्मैकडाउन के अंदर भाई ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स के साथ में एक ऐसी चीज कर दी है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, और कोडी रोड्स कुछ कर भी नहीं पाए, वो बस देखते ही रह गए। और ड्रू मैकिंटायर ने उनके ही सामने उनके फादर की जो फोटो थी उनके साथ में वो पूरी तरह से आग में जला दी और डस्टबिन में डाल दी। कोडी रोड्स कुछ कर भी नहीं सकते थे, अगर वो करते तो उनके हाथ से टाइटल चली जाती, वो बस देखते ही रह गए। और जो उनकी फादर के साथ में वाली फोटो थी पुरानी वाली, उसको ड्रू मैकिंटायर ने मिट्टी में मिला दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज ड्रू मैकिंटायर ने उनका ये जो मैच होने वाला है कोडी रोड्स के साथ में 3 स्टेजेस ऑफ हेल, इसकी स्टिपुलेशन भी रिवील कर दी है। और इसी के साथ भाई सैमी ज़ेन ने भी चैलेंज कर दिया है कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब ओवरऑल हमको स्मैकडाउन के अंदर क्या कुछ देखने को मिला, सैमी ज़ेन ने क्या कुछ कहा कोडी रोड्स से, सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का मैच कब होने वाला है, और रैंडी ऑर्टन का क्या हालचाल है, ड्रू मैकिंटायर ने भाई क्या कुछ किया आज कोडी रोड्स के साथ में। चलिए सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और इसी के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले तुमको कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन बैकस्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तो तभी सैमी ज़ेन आते हैं बैकस्टेज के अंदर। कोडी रोड्स उनसे पूछते हैं कि क्या सैमी तुमने ड्रू मैकिंटायर को देखा है, तो वो कहता है कि नहीं कोडी, मैंने ड्रू मैकिंटायर को भी यहाँ पर तो नहीं देखा। लेकिन इसी के बाद फिर सैमी ज़ेन कहने लगते हैं कि कोडी, क्या तेरे को याद है कि मैं ही वो पहला सुपरस्टार था जो कि तेरे पास आया था रेसलमेनिया 40 में जब तू चैंपियन बना था, और मैं ही वो सुपरस्टार होने वाला हूँ कोडी जो कि अब तुझे नेक्स्ट चैलेंज करने वाला है, क्योंकि मैं तुझे चैलेंज करने वाला हूँ कोडी इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। ऐसा सैमी ज़ेन अपना इंटेंशन क्लियर करते हैं, बताते हैं वो कोडी रोड्स को कि उनके लिए वो नेक्स्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये थी कि कोडी रोड्स किसी ना किसी तरीके से अपनी नजरों को घुमा रहे होते हैं। कोडी रोड्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते ज्यादा सैमी ज़ेन के ऊपर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में स्मैकडाउन के रैंडी ऑर्टन ने भी कोडी रोड्स से यही चीज बोली और अब सैमी ज़ेन भी बोलते हैं। और बस इतना ही वहाँ पे निक ऑल्डिस भी पहुंच जाते हैं, और निक ऑल्डिस जैसे पहुंचते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में कोडी रोड्स सवाल करते हैं उनसे भी कि क्या निक ऑल्डिस तुमने ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे देखा है, तो निक ऑल्डिस से कहते हैं नहीं मैंने भी नहीं देखा। और जिस तरह इनका जो सेगमेंट है हमें एंड होता वो दिखता है। वैसे देखो सैमी ज़ेन भी नेक्स्ट होने वाला है कोडी रोड्स के लिए, क्योंकि सैमी ज़ेन के पास में टाइटल तो है नहीं। सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का मैच शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अब करवाने वाली है आगे, लेकिन सिचुएशन अभी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने अभी कहा कि कोडी मैं तेरे लिए नेक्स्ट होने वाला हूँ, और अब सैमी ज़ेन भी कह रहे हैं कि मैं कोडी तेरे लिए नेक्स्ट होने वाला हूँ। लेकिन नेक्स्ट आखिरकार होने कौन वाला है, कौन सबसे पहले कोडी रोड्स से टाइटल मैच मांगेगा, ये हमें देखना होगा। और इसी के तुरंत बाद कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस भी हमें करते हुए दिखाई देते हैं स्मैकडाउन के अंदर। सबसे पहले वो ऑडियंस का वेलकम करते हैं। आज का जो स्मैकडाउन था वो बफेलो से हो रहा था, तो कोडी रोड्स सारे बफेलो वाले लोगों का वेलकम भी करते हैं और कहते हैं इसी के साथ ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर में से काफी ज्यादा जलता है, ऐसा वैसा बोल रहे होते हैं वो ड्रू मैकिंटायर के साथ में, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ में स्टोरी कंटिन्यू है, तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर रहे होते हैं वो। और इतने में ही होता है कि ड्रू मैकिंटायर फिजिकली तो पहले वहां पे आते नहीं है, वो सबको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलते हैं। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आके भाई ये जो स्टिपुलेशन है उनके मैच के अंदर वो रिवील कर देते हैं। 3 स्टेजेस ऑफ हेल के अंदर जो उनका मैच होने वाला है 9 जनवरी को, वहाँ पे कौन कौन से स्टिपुलेशन है वो ड्रू मैकिंटायर बताते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहली स्टिपुलेशन तो वो बताते हैं कि स्ट्रीट रेसलिंग मैच होगा हमारा, फिर उसके बाद फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होगा, फिर उसके बाद स्टील केज मैच होगा। इसी के साथ ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि कोडी अब मेरे हाथ में कंट्रोल रहेगा, बर्लिन के अंदर मैं तुझे जिस मर्जी वेपन से चाहूँ जहां मर्जी चाहूँ वहां तुझे पेल सकता हूँ, और अब सारी चीजें मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं चैंपियन बन के ही रहूंगा कोडी, तू चैंपियनशिप रिटेन नहीं करने वाला है, जो चैंपियनशिप है ये मैं लेकर रहूंगा जैसे। और इसी के साथ में वो कोडी रोड्स की फिर फैमिली के बारे में भी बात करते हैं, कहते हैं कि तेरी अगर फैमिली होती कोडी तो उनको भी मैं दिखाता कि आखिरकार रियल मैन कैसा दिखता है। सेम वही वाली बात ड्रू मैकिंटायर दोबारा बोलते हैं। फिर उसके बाद उनके पास में एक फोटो होती है कोडी रोड्स उनके फादर की पहले की, तो वो फोटोग्राफ दिखाते हैं वो कोडी रोड्स को पहले तो, लेकिन उसी फोटोग्राफ को फिर वो फेंक देते हैं जमीन पे और लात मार देते हैं, तोड़ देते हैं पूरी इस फोटोग्राफ को। और इतना भी कह देते हैं कि तुम्हारे जो फादर है कोडी वो अभी भी नर्क से देख रहा होगा मुझे और हंस रहा होगा कि कैसा स्टूपिड बेटा है उसका, ऐसा कुछ वो मजाक बनाते हैं ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का। और इतने में ही कोडी रोड्स फिर अटैक करने के लिए जाते हैं बैकस्टेज के अंदर ड्रू मैकिंटायर पे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनको वहां पे मिलते नहीं, वहां पे उनको बस सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे रिंग के अंदर आ चुके थे, तो तभी वो कहते हैं कोडी रोड्स से कि कोडी रिंग के अंदर आ, मैं तो तेरा रिंग में इंतजार कर रहा हूँ। तो तभी कोडी रोड्स दौड़े दौड़े रिंग के अंदर भी जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी पकड़ लेती है कोडी रोड्स को, वो ड्रू मैकिंटायर को अटैक करने नहीं देती। और ड्रू मैकिंटायर उसी फोटो को लेकर आ जाते हैं। फोटोग्राफ तो उन्होंने तोड़ दिया था, लेकिन फोटो उनके पास में सही सलामत थी, तो वो फोटो को बाहर निकाल कर आते हैं और उनके हाथ में लाइटर होता है, और उसी लाइटर से वो उस फोटोग्राफ को आग लगा देते हैं। और वो जिस तरह ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स की जो फादर वाली फोटो थी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, और ड्रू मैकिंटायर के सामने कोडी रोड्स कुछ भी नहीं कर पाते। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे फुल कंट्रोल के अंदर है भाई, क्योंकि उनको कुछ बोलने तो नहीं वाला कोई, वरना सस्पेंड हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। पर अब ड्रू मैकिंटायर हर कोई वो चीज कर रहे हैं कोडी रोड्स को ब्लेम करने के लिए। तो फिलहाल ये कुछ चीजें हमको भी स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिली ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में और सैमी ज़ेन के भी बीच में। देखो आज सही में स्मैकडाउन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ तो ऐसा दिखा रही है। बाकी फिलहाल आपको क्या लगता है जरूर से बताना कमेंट करके। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी कर लेना जरूर सब्सक्राइब कुछ ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं भाई आप सबसे बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।